एक एक्सप्रेशन और ले लिया हमने आगे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। ये हमने +1 में काफ़ी इस पर जोर दे करके बोला था कि भाई इसको तो याद ही रख लोगे किसके बराबर होता है, तो 1 - 2 साइन स्केयर एक्स इंटू कोस स्केयर एक्स के बराबर होता है ये, ठीक है ना। होल स्केयर बना करके जैसे साइन स्केयर स्केयर प्लस कोस स्केयर, 2ab जोड़ दें, 2ab घटा दें, ab का मतलब समझ गए होगे साइन स्केयर कोस स्केयर, तो उसको हम इसके बराबर ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया था कि भाई ये इसके बराबर होता है। क्यों होता है ये कि कई बार इसके बारे में यूँ पूछ लेता है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताओ 0 और 2 पाई के बीच में, कहाँ ये मैक्सिमम कहाँ। एक दो प्रकार की बातें पूछता है, एक तो लोकल यानी पॉइंट ऑफ मैक्स, लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा डिस्कशन करिए। फिर बोलता है मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू भी डिस्कस करो, लोकल की बात बोले, या फिर मैक्सिमम और मिनिमम इसका मतलब एब्सोल्यूट। तो फिर वो हम ग्राफिकली शुरू में बात कर चुके हैं, दो प्रकार की डिस्कशन हो। एब्सोल्यूट का मतलब जैसे इसका ग्राफ चलेगा भाई 0 और पाई के 2 पाई के बीच में, तो उसमें वो सबसे अधिक और सबसे कम कितने कितने हैं वो वैल्यू लिखनी होती है। तो अब जैसे +1 में हमने क्या किया था इसका कि भी 1 - 2 ये है, तो इसको जैसे 1 माइनस, जैसे इसको 2 बार ले लें, साइन एक्स और कोस एक्स का होल स्क्वायर कर दें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, 2 बाहर लिया तो 1/2 सोल्व होकर के, और ये साइन 2x का होल स्क्वायर हो गया। फिर कहेंगे भी ये तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो यदि मैं इसको 1 मान लूँ तो 1 में से आधा घट जाएगा तो 1/2 यानी कि मिनिमम आ गए हम। और यदि मैं इसको 0 बोल दूँ तो 1 में से 0 घट जाएगा तो 1। तो इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है ये जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो 1 देगा और मिनिमम वैल्यू 1/2 देगा। और कब देगा 1/2 वो हमें ये नहीं है कि भी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज बताओ, जैसे इस प्रकार का डोमेन बताओ, पीरियड बताओ, ठीक है ना भाई, इवन फंक्शन है या नहीं, कुछ भी इसके बारे में रेंज पूछ ले, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, बाउंडेड, हाँ बाउंडेड है क्योंकि इसका इन्फिनिटी की तरफ टेंड नहीं हो रहा है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है किस किस के बीच में, क्योंकि ये पीरियड जो होता है इसका 0 से π/2 के बीच में ही है। क्योंकि 0 से π/2 में क्या पता लग गया, क्योंकि कोस और साइन आपस में इंटरचेंज कर दें π/2 रखने के बाद तो भी बदलाव नहीं है, तो π/2 लेंथ में ये अपना व्यवहार आगे बदलता जाएगा जो कि हम पीरियड बोलते हैं। तो देखो ये बातें तो हमने +1 में या जनरली डिस्कस करते हैं। अब डेरिवेटिव द्वारा देखो, f' इज इक्वल टू 4 इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव, प्लस 4 टाइम्स ऑफ कोस क्यूब एक्स इंटू कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 4 साइन एक्स कोस एक्स कॉमन ले लिया और विद इन ब्रैकेट देखें तो साइन स्केयर एक्स और माइनस कोस स्केयर एक्स। फिर आगे बढ़े, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जितना हो सके उतना फैक्टराइज में कन्वर्ट करो ताकि वहाँ क्रिटिकल वैल्यू हमें डिस्कस करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ आया 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन एक्स और कोस एक्स की गुणा मिल जाए और एक दवा यहाँ से ले लेंगे हम, तो 2 इंटू साइन 2x लिख दिया। और भीतरी भाग में यदि देखो तो ये तो कोस 2x के फार्मूले जैसा सा दिख रहा है, माइनस बाहर निकाल दिया और इसको लिख देंगे कोस 2x। फिर देखो ध्यान से, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ द एंगल इंटू कोस ऑफ द सेम एंगल, तो फिर वो डबल एंगल में साइन के लिए लिख सकते हैं हम माइनस साइन 4x। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू तो निकालनी होंगी, तो क्रिटिकल वैल्यू यानी 4 क्रिटिकल वैल्यूज या स्टेशनरी वैल्यू बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये पहले से ही पता है कि भी कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल है, तो कॉन्टिन्यूस है डेरिवेबल है तो स्टेशनरी पॉइंट आएंगे। कहीं भी dy/dx 0 आएगी तो वहाँ जो टेजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल पक्की जाएगी, ये मतलब है यहाँ स्टेशनरी का, यानी dy/dx एग्जिस्ट होती है 0 जो आएगी उससे वहाँ। तो यहाँ हाँ वही बात, फुट f' इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा या क्रिटिकल वैल्यू बोल सकते हैं, तो साइन 4x इज इक्वल टू 0।
नेगेटिव से भाग दे दिया। अब साइन 4x यदि 0 है तो हम ये +1 में ट्रिग्नोमेट्री द्वारा सीख चुके हैं कि भाई 4x की जो वैल्यू है या तो 0 आएगी या पाई आएगी या 2 पाई आएगी या 3 पाई आएगी या 4 पाई आएगी एंड सो ऑन। अब हमें 4 से भाग दे करके x की वैल्यू डिस्कस करनी है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में x को बताया गया है कि 0 और 2 पाई के बीच में ले जाइए। 0 और 2 पाई के बीच में हमें आगे पहुंचाना है। तो यदि 4 से भाग दे दिया तो x बराबर 0, यहाँ π/4, यहाँ 4 से भाग देंगे तो π/2, यहाँ 3 π/4, यहाँ फिर पाई, इतनी सारी वैल्यू। चलो इंटरवल को हम छोटा कर लेते हैं, काफ़ी लंबा जा रहा है। यदि 2 पाई तक जाते तो अपना ही रेंडमली कोई एग्जाम्पल है। तो 0 और पाई के बीच में इतनी क्रिटिकल वैल्यू हैं, स्टेशनरी पॉइंट हैं, बिल्कुल भाई मोड़ लेगा ग्राफ। तो हमने इसके अब उसके बाद हम मान लिया फर्स्ट डेरिवेटिव द्वारा देखें तो थोड़ा सा हम मुश्किल सा अनुभव करते हैं। ये साइन 4x का साइन देखना कि भी उससे कम उससे अधिक। तो डबल डेरिवेटिव यदि हमने निकाल लें तो बड़ा जल्दी सोल्व करके दे देता है। तो डबल डेरिवेटिव क्या आई, -4 टाइम्स ऑफ cos 4x। अब रख दें ये 0, तो 0 इसमें डाला तो cos 0 का मतलब है, cos 0 का मतलब है कि भी -4। तो -4 का मतलब जैसे माइनस वैल्यू आया, तो माइनस वैल्यू आया है तो इसका मतलब मैक्सिमम। तो हम ग्राफिकली तैयार हो सकते हैं चलने के लिए इसमें। जैसे 0 के ऊपर इसने वैल्यू 1 दी है, 0 पर ये 0 हो गया और ये 1 वैल्यू दी। और फिर हमने बताया कि भी माइनस है, तो माइनस है तो ये माइनस है कि कहाँ π/4 पर, तो माइनस है तो मैक्सिमम है, तो इस प्रकार की क्रिया होगी, यानी इसको ये बढ़ेगा, पक्की बात है। और π/4 के ऊपर मोड़ लेगा, फिर ये π/2 पर मोड़ लेगा, π/2 के ऊपर फिर देखें तो इसने वैल्यू 1 दी है। और हमने ये बता ही दिया है कि इसका पीरियड जो है, ध्यान भी रखना, अच्छा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसका पीरियड π/2 है, यानी π/2 0 और π/2 के बीच में काम कर चुका है ये। फिर आगे इस प्रकार का व्यवहार फिर आगे करेगा, फिर आगे फिर आगे फिर आगे। तो इस प्रकार से इसके ग्राफ की स्थिति है। यदि हम अब देखो, अब इसमें π/2 रखोगे इस एक्सप्रेशन में, तो π/4 रखेंगे तो ये बताया है कि मैक्सिमम है π/4 के ऊपर 1/√2 की पावर, यानी क्या ये 1 तक पहुंच गया। और π/2 के ऊपर तो क्लियर है ये 1 तक आया है। तो थोड़ा सा हमें जो कैलकुलेशन करी थी उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे यहाँ 1/2 sin x इंटू cos x, फिर 2 sin cos x, 2 से भीतर 4 आया, ठीक है। तो 0 तो सही है, 1/2 और 3/2 गलत कर दिया है कि कुछ, चलो जो भी है यहाँ से देखते हैं, फिर बाद में मैच करवाएंगे उस चीज़ को ही। तो यदि हमने यहाँ वैल्यू देखी, हमने पता चला कि इससे नीचे तो आया नहीं गा ये, क्योंकि पाई के ऊपर भी तो π/2 के ऊपर भी तो ये तो 0 हो गया और इसने वैल्यू 1 दे दी। और फिर ये ऊपर कहाँ तक गया ये, तो ऊपर जो जहाँ तक जाना, तो इसका मतलब डिक्रीज तो नहीं कर गया ये, मतलब ये स्थिति तो नहीं है इसकी। जैसे यहाँ देखें, क्योंकि यहाँ एक बार देखियो घटना क्या घटती है। π/4 मतलब सबसे पहले हमने 0 के ऊपर डिस्कशन किया कि 0 पर भी तो मोड़ है। 0 पर देखते हैं π/4, थोड़ा यहाँ गलत आकलन कर लिया था हमने। 0 यदि हम डालते हैं तो ये तो 0 के लिए यानी cos 0 जो कि 1, तो यहाँ माइनस हुआ, तो यहाँ माइनस हुआ तो इसका मतलब है कि भी ऐसे ग्राफ तो नहीं चलना। देखो यहाँ हमने 0 के ऊपर डिस्कशन करी थी ना कि π/4 के ऊपर, क्योंकि π/4 के ऊपर क्या घटना घटेगी, यहाँ देखो ये प्लस हो जाएगा, तो π/4 के ऊपर तो मिनिमम होगा। इसका मतलब है कि भी थोड़ा सा ग्राफ की स्थिति तो ऐसी ही बननी है हमारी, लेकिन ग्राफ जो है वो घूमेगा यूं। हाँ भाई डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। -4 टाइम्स ऑफ cos 4x, हमने डबल डेरिवेटिव डिस्कस किया। फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने क्रिटिकल वैल्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, बार बार बोला जा रहा है। देयर आर मैनी क्रिटिकल वैल्यूज फॉर दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि ये
फ्लक्चुएट करता है, किस किस के, जैसे हम जानते हैं साइन और कोस बाउंडेड है, आगे बढ़ते हुए जैसे लिमिट की बात बोले, चलो आगे इसी बात को आगे पूरा कर लें एक बार। तो x बराबर 0 के ऊपर डबल डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव ये है उसमें 0 रखा तो माइनस की वैल्यू आई, तो हमने थोड़ा सा ग्राफ गलत सा डिस्कस कर लिया था, क्योंकि 0 के ऊपर, क्योंकि 0 यदि इसमें डालोगे, जैसे ग्राफ, ये देखो ग्राफ की सूचनाएं बताई गई हैं, ये जो कैलकुलेशन, इसका मतलब है कि इसका ग्राफ तैयार करना है हमने। तो 0 के ऊपर इसकी वैल्यू तो 1 आई है, तो चलो 1 आई है, लेकिन उसके बाद क्योंकि यहाँ हमने जो सॉल्यूशन निकाला था कि भाई 1 से ऊपर तो ग्राफ जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी 1 और मिनिमम हमारी 1/2 है, तो फिर ग्राफ नीचे आएगा। इसका मतलब है भाई नीचे आने का मतलब यहाँ मैक्सिमम ही होंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 y 0 है, तो x बराबर 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। फिर हम नीचे आए, फिर प्रश्न में कैलकुलेशन ने बताया कि π/4 भी इसकी क्रिटिकल वैल्यू है, स्टेशनरी वैल्यू है, तो π/4 के ऊपर मुड़ेगा। कैसे मुड़ेगा यहाँ देखो क्लियर हो रही है, π/4 इसमें डालोगे तो 4 से 4 कैंसिल होकर के cos पाई का मतलब -1, तो प्लस आ गया। यदि सेकंड डेरिवेटिव प्लस का साइन दे दे उस क्रिटिकल वैल्यू के लिए, उस क्रिटिकल वैल्यू के लिए, तो हम मिनिमम होंगे, ठीक है ना। तो x बराबर है π/4 के ऊपर, π/4 के ऊपर मिनिमम है, और वो मिनिमम वैल्यू अब इसमें डाल सकते हैं π/4, तो π/4 इसमें डाला तो 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4, तो यहाँ से हमें मिला 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2, तो सही भी है। जैसे हमने यहाँ जनरली सोल्व किया था भी मिनिमम वैल्यू तो 1/2 आएगी। फिर आगे बढ़ेंगे, तो फिर आगे बढ़े तो फिर वही इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस प्रकार से ग्राफ चलता गया। तो आगे π/2 पर भी डिस्कस करेंगे, 3π/4, क्योंकि ग्राफ टूटा नहीं है तो कोई, ठीक है ना भाई। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी संभव है बढ़ना, जैसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जैसे क्वेश्चन किया था हमने, तो ये जो फंक्शन था उसके लिए हमने डिस्कशन किया। तो डबल डेरिवेटिव का मतलब जो हमने यूज किया है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में, वहाँ बड़ा जल्दी से सोल्व हो गया। अब जैसे क्वेश्चन लिया हमने और ले लिया एक ट्रिग्नोमेट्री का, या फिर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, x + 1 इंटू x + 2 होल पावर 1/3, लेट दिस इज ऑफ x। अब इसमें देखेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव से सोल्व होना आसान है या डबल डेरिवेटिव से, क्योंकि जब डबल डेरिवेटिव की कैलकुलेशन लंबी जाती दिखाई दे तो फिर फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करिए। तो निकालते हैं f' = x + 1 एज इट इज इंटू 1/3 x + 2 होल पावर -2/3 प्लस x + 2 होल पावर 1/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो नाउ वी सिंप्लीफाई टेकिंग एलसीएम या टेकिंग कॉमन फैक्टराइज करके हमने क्रिटिकल वैल्यू चाहिए, तो थोड़ा सिंप्लीफाई ही कर लिया। x + 1 इंटू 1/3 1/x + 2 रेज टू पावर 2/3 प्लस x + 2 रेज टू पावर 1/3। फर्दर वी टेक एलसीएम, तो x + 2 होल पावर 2/3, यहाँ से 1/3 भी एलसीएम ले लिया, तो x + 1 और इंटू प्लस 3 टाइम्स ऑफ x + 2, ये मल्टीप्लाई होकर के पावर हमारी 1 होगी। तो न्यूमरेटर को और सोल्व करते हैं, 3x यानी 4x, 3 दूनी 6 और इसमें एक ये जुड़ गया यानी 7 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x + 2 होल पावर 2/3। फर्स्ट डेरिवेटिव आया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब हमने निकाला, इस तरह के सवाल में हम फिर पीछे यदि कितने भी डिस्कशन कर ली जाए, जैसे हम रोल्स थ्योरम के लिए डिस्कस करें, तो रोल्स थ्योरम में यदि -2 नाम के इंटरवल में कहीं पॉइंट आ जाए तो वहाँ हम कहेंगे कि भाई यहाँ तो जो टेजेंट है वो वर्टिकली है, क्योंकि बटे में 0 आ गया, -2 के लिए ऊपर 0 थोड़ी है, तो वहाँ टेजेंट, क्योंकि
x प्लस 2 के, अब फिर बोले भी कॉन्टिन्यूस है कि हाँ कॉन्टिन्यूस में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कोई भी ओल के लिए कहीं भी हमारा न तो बटे में 0 आ रहा है न रूट के भीतर नेगेटिव आया है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, एक ही ब्रांच है, लेकिन डेरिवेबल नहीं x माइनस 2 के ऊपर, तो इसका मतलब डेरिवेबल नहीं है। तो डेरिवेबिलिटी हम देखी थी छठे चैप्टर में या पांचवा छठे में, जो भी उसमें किस किस प्रकार से हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी और राइट हैंड डेरिवेबिलिटी बराबर नहीं आती है, तो वहां इतना अभ्यास था कि तुरंत ही बता दिया था। तो यहाँ इन्फिनिटी की तरफ फर्स्ट डेरिवेटिव -2 के लिए जा रही है, तो इसका मतलब है वहां कनकेव चेंज हो रही है, यानी कि साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। क्योंकि वर्टिकली के लिए तो इस प्रकार से की कंडीशन हमारी होती है, यानी यूं लाइन खड़ी हो जाए, पहले इंक्रीज मतलब डाउनवर्ड कनकेव है, फिर अप हो गया। तो यहाँ हमारा मतलब इसमें तो कोई वैसी बात भी नहीं आ रही है, क्योंकि हमने इसको बराबर 0 तो पुट करना है, तो x की वैल्यू आई -7/4, यानी एक जगह ही ये अपना क्रिटिकल वैल्यू रखेगा, और वो क्रिटिकल वैल्यू अब स्पष्ट भी है। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव से इसको निकालो तो 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 7/4, तो हम कहेंगे भी वेवी मेथड क्या बोलता है, -7/4 से तो हम आगे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, क्योंकि ये साइन बदल के देता है। तो हम कहेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब इस तरह से ग्राफ चल रहा है फिर, तो इसका मतलब मिनिमम कब, इसके ऊपर लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई है ग्राफ की। डबल डेरिवेटिव, अब देखो इस क्वेश्चन में कोई कहीं भी डबल डेरिवेटिव द्वारा यदि हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा जटिल सा एक्सप्रेशन आ गया, तो फिर डबल डेरिवेटिव रिकमेंड नहीं करी जाती है कि डबल डेरिवेटिव से आगे करें, फिर तो साइन चेंज वाला जल्दी ही, क्योंकि ऊपर से ही तो हमें, क्योंकि नीचे वाला तो पॉजिटिव नंबर है हमेशा, रेज टू पावर 2 है, 1/3 अंदर ले लें तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ऊपर ऊपर ही हमें साइन चेंज का रूल दे रहा है। तो पता लग गया है भाई कि भी एक ही जगह इसका क्रिटिकल वैल्यू आई है, तो फिर लिमिट दोबारा देख करके 0 के यानी ग्राफिकली हम इसका काम कर सकते हैं। तो और ले लिया सवाल हमने, 4 घात की जो पॉलिनोमियल है उसको ले लिया, एक 3 टाइम्स ऑफ x पावर 4 2x³ -6x² प्लस 6x प्लस 1, ठीक है ना भाई। लेट दिस इज डिनोटेड बाई fx, वी फाइंड f डैश x दैट इज 12x³ -6x² -12x प्लस 6। तो नाउ वी फैक्टराइज, 6 कॉमन ले लिया, 2x³ -x² -2x प्लस 1, ठीक है ना भाई। अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगा सकते हैं हम, तो उसके लिए हम x बराबर 0, x बराबर 1 या -1 कुछ आकलन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 घात का जो पॉलिनोमियल है वो हमारे जो कोर्स में एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल ऐसी मिलेगी कि यहाँ आकर के हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा, जैसे x बराबर 1 रखें तो 1 से 2 ये 2 कट गया और 1 से ये 1 कट गया, तो इसका मतलब x बराबर है 1 रखा जब इसका, तो वो इसका फैक्टर बन गया। तो इसका मतलब ये है कि भी x -1 इसका एक फैक्टर है। फिर हम जो हिट एंड ट्रायल के द्वारा यानी x -1 से इसको भाग दें या ना दें तो फिर भीतर लिख सकते हैं हम, जैसे ये 2x² होना चाहिए क्योंकि इसके साथ गुणा, तो ये टर्म पूरी कर ली। अब हमने x² को पूरा करना है, तो और एक काम और कर लें कि भी 1 लाने के लिए यहाँ -1 है, तो पक्की बात है कि भी यहाँ भी अंत में -1 ही आए, क्योंकि कांस्टेंट की गुणा मतलब भाग दिया जा रहा है। फिर हमने x³ को पूरा कर लिया, अब x² की टर्म को पूरा करेंगे तो 2x² जब इससे गुणा करेगा 2x², तो कितना आया -2x², हमें चाहिए x², तो इसका मतलब यहाँ प्लस x ले लें, वो इसके साथ गुणा करेगा तो x², तो ठीक है। तो बस तो फिर पूरी हो गई टर्म -1, बाकी अपने आप मैनेज हो जाना चाहिए। देखिए -1 जब इसके साथ यानी 2x² इसके साथ गुणा हुई, x देखो एक बार 2x³ हो गया, -x इसके साथ x² और 2x², हाँ ठीक है भाई। -2x के लिए एक ये x इसके साथ गुणा करे
-1 और ये एक्सिस के साथ, हाँ तो ठीक है भाई, भाग देने के बाद हमारे पास ही आ गया। और आगे देखते हैं कि भी क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। x - 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x -1, तो x -1 इंटू 2 कॉमन ले लिया, 6 पहले से बाहर है, 12 कॉमन आ गया, तो यहाँ से आया 2x कॉमन लेने पर, तो x कॉमन लिया और ये माइनस भी बाहर आएगा, तो x -1 और एक x + 1, इस प्रकार से इसके हो गया भाई। 2x कॉमन लिया था, गलत था ये, 2 तो चलो बाहर था, तो 2x बाहर लेंगे और एक -1, तो यह अगर अंदर से आ गया x + 1 है, ये बराबर 0 कहीं करना हमने, तो x बराबर है 1 -1, एक आया 1/2 पॉजिटिव और एक +1, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में हमने क्रिटिकल वैल्यू को लिख लिया। तो अब कोई कहे कि भी क्या डबल डेरिवेटिव आसान है, तो देख लो, डबल डेरिवेटिव निकाल के ये वैल्यू ही तो पुट करनी है। जैसे मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला इसका, तो 6 तो बाहर है ही, ये आया 6x स्क्वायर -x -2, ये डबल डेरिवेटिव, इसमें वैल्यू डालनी है बस और कुछ नहीं। तो -1 भरोगे तो +6 आ गया, ये भी प्लस हो गया, तो सारे ने प्लस का साइन दिया, तो प्लस का साइन का मतलब है मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी x बराबर -1 पर, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी वो इसमें भर के बता सकते हैं हम। और मिनिमम आनी भी है, क्योंकि x की पावर 4 में क्या होता है, ऊपर से ग्राफ चल के यूं तो मोड़ लेना ही है उसको, तो यूं लेगा तो फिर मिनिमम है। यहाँ साइन चेंज करने वाली बात, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से देख लो, -1 से थोड़ा सा कम इसमें डालोगे तो बढ़ते क्रम में ये पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज होगा फर्स्ट डेरिवेटिव का। -1 के हर बार बात करें तो आ भी रहा है ये, तो इसका मतलब मिनिमम, और ये लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है वो हम डिस्कशन मतलब इसमें डाल के वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो बस यही है आज का। एक एब्सोल्यूट भी है, एब्सोल्यूट में कुछ नहीं है, जैसे इसी में इंटरवल दे दे, हमने डिस्कशन किया था शुरू में, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एक लोकल की बात आए, एब्सोल्यूट में इंटरवल देगा, जैसे वही दे दे -2 से 5 के बीच में, तो -2 और 5 के बीच में जो हरकत हुई है, हरकत का मतलब मेरा सीधा सा है क्रिटिकल जो पॉइंट आए हैं उनके लिए, तो -2, तो इसका मतलब ग्राफिकली यदि हम देखें तो इस प्रकार से ये मोड़ लिया उसने x बराबर -1 पर, कॉन्टिन्यूटी है इसलिए डेरिवेबल भी है, तो पक्का आराम से मुड़ करके 1/2 पर मोड़ लेगा और फिर 1 पर भी मोड़ लेगा यूँ, और फिर वापस ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ मिनिमम है, यहाँ लोकल मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है। ये यहाँ से जैसे मान लिया ग्राफ काटता है, मान लेते हैं, वो बात अभी क्लियर नहीं है, ये तो बस हमें यही देखनी है कि भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब क्या है। जैसे ये इंटरवल दिया, इसमें -2 मान लिया यहाँ सी है, या ये अंदर ले लो -2, यहाँ सी -1, ये 1/2 है, ये 1 है, तो -2 के ऊपर इसकी वैल्यू देखी जितनी भी है, फिर हमने -1 पर वैल्यू इसमें डालनी है, दिए हुए एक्सप्रेशन में सबसे अधिक से सबसे कम देखना है हमने। तो 2 के ऊपर मान लिया ये वैल्यू हमें मान लिया +2 मिल गई, ये -1 है, ये मान लिया -1 मिल गई, ठीक है ना। ये जा करके मान लिया ये 1 मिल गई, हमने 1/2 डाला और मान लिया 16 होकर के अपने आप कर लेना है भाई, 1/2 डाला और ये ऊंचाई, फिर 1 के ऊपर ये मान लिया नेगेटिव आ गई, हो सकता है पॉजिटिव भी मिल जाए, तो मान लिया ये 3 मिल गई, और फिर 5 यहाँ से है कहीं, 5 के ऊपर मान लिया वैल्यू 7 मिल गई, तो हम कहेंगे भी 7 के ऊपर एब्सोल्यूट है, मतलब 5 के ऊपर जो 7 ऊंचाई आ गई है वो सबसे अधिक है बाकी सभी को छोड़ करके। तो इस इंटरवल में सबसे अधिक वैल्यू कहाँ है, किस x के लिए है, x बराबर 5 के लिए है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल बोलते हैं। मिनिमम, इन सब में मिनिमम कहाँ है, तो सिरों पर भी देखो और बीच में जो क्रिटिकल वैल्यू आई है उनके लिए भी इसमें डाल के जांच करके देख लिया जाए। जो वैल्यू कम से कम आई है वो हम एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे, वरना मैक्सिमम
हो ही जाएगी। तो आज का काम हमारा, कल हम मैक्सिमा मिनिमा की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।